वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्पना प्लास्टिक लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को 31 रुपये 11 पैसे का है और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी ने 7 दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 24% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल की बात करें यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 94% का रिटर्न निकाल के दिया। 31 रुपये 11 पैसे का शेयर प्राइस। ये कंपनी बनी थी 1989 में और कंपनी है बिजनेस ऑफ प्लास्टिक कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी हमें भी वैसा ही रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक दे रही है। तो आप देख सकते हैं एक वीक में यानी कि 7 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 24% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 25 रुपये 11 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 31 रुपये 11 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि एक साल को, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 94% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपये 75 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 31 रुपये 11 पैसे का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 3 साल में इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 76.26% का एक अच्छा खासा रिटर्न। यदि हम 5 साल की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाया कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी रिटर्न देना जानती है, न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी। और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1314% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपये 99 पैसा, यानी कि 2 रुपए से कम का शेयर प्राइस 5 साल में बन गया 31 रुपये 11 पैसे का। ये बताता है पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। बस यही 3 चीजें मैटर करती हैं शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में लॉन्ग टर्म में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.70। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, सबसे अच्छी बात है। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 0.49%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जानते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू को, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 11.32 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम सितंबर क्वार्टर को देखें 24 के, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है और रहा 0.16 करोड़, जबकि जून में इस क्वार्टर का रेवेन्यू था 0.12 करोड़। यदि हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून की तुलना में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। जून में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, जबकि लॉस था 0.01 करोड़ नेगेटिव में, जबकि इस कंपनी का सितंबर में प्रॉफिट बढ़ के हो गया 0.07 करोड़। बात करते हैं कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। यहाँ कंपनी का 23 में नेटवर्थ था 6.24 करोड़, जबकि 24 में थोड़ा सा घटके हो गया 6.20 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है। हम कह सकते हैं कि कंपनी को लॉस थोड़ा कम हुआ है। कंपनी ने 23 में कोई प्रॉफिट नहीं अर्न किया था, जबकि लॉस था -0.48, जबकि ये 24 में हो गया 0.04। यदि हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी कमी साफ देखी जा सकती है। 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू है 0.44 करोड़, जबकि 23 में यह था 0.78 करोड़। तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप साफ देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 72.58%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.42% का। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कंपनी रिटर्न देना जानती है,
शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म में। बीएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 49 रुपीज, जबकि इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 12 रुपीज 85 पैसा। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। यदि हम देखें इस कंपनी की कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -2.98%। तो यदि हम बात करें ओवरऑल की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है 72% की। फाइनेंशियल वीक है 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का। फंडामेंटल में मार्केट कैप बहुत ही कम है 17 करोड़ का। सबसे अच्छी चीज कोई लोन कर्ज नहीं है, आरओई भी कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 31 रुपए 11 पैसे का है। 5 साल पहले 2 रुपए का शेयर प्राइस था, और 5 साल में 1314% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 76% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 94% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक मंथ को देखें तो इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जाए 9.22% की। यदि एक वीक की बात करें तो कंपनी ने 24% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2% का रिटर्न निकाल के दिया, और इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट भी लगा। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।